हिमाचल में जारी है सियासी संग्राम। हिमाचल में सीएम सुक्खू की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। कांग्रेस के अंदर ही बगावत खुलकर सामने आ गई है। अब सवाल यह है कि आखिर आगे क्या होगा? क्या कांग्रेस सरकार बचेगी या फिर हिमाचल में कमल खिलेगा? राज्य में जारी घमासान के बीच क्या है कांग्रेस की रणनीति? क्या सीएम बदलकर पार्टी बगावत को रोक लेगी या फिर तस्वीर कुछ और है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Very presence of here in this occasion highlighting the unity. ये बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, हाथ से गया हिमाचल, सुक्खू की छुट्टी। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। देखिए, ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। 14 महीने में ही संकट में सुक्खू सरकार। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। क्या हिमाचल में खिलेगा कमल? इसलिए रिजाइन किया है कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट। पार्टी हाईकमांड को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है। बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसी हालत 14 महीनों में होगी कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहाँ पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं। विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता संग्राम छिड़ गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 14 महीने में मुख्यमंत्री सुक्खू की कुर्सी खतरे में पड़ गई। सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक शाम तक नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो सकता है। दरअसल हिमाचल कांग्रेस में जारी बगावत खुलकर सामने आ गई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सुक्खू सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर। उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 20 विधायक सुक्खू सरकार से नाराज हैं। इस्तीफा देने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने सुक्खू सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। कांग्रेस विधायकों की अनदेखी की गई, विधायकों की आवाज दबाई गई। मैंने शीर्ष नेतृत्व के सामने भी सभी मुद्दे उठाए। मंत्री के तौर पर मुझे सम्मान नहीं मिला। मेरे पिता दिवंगत वीरभद्र सिंह का अपमान किया गया। समर्थकों से बात करके नया कदम उठाऊंगा। आगे का फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। हिमाचल कांग्रेस में बगावत के सुर तभी उठने लगे थे जब मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू को कमान दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री की रेस में थी, लेकिन उन्हें किनारे किया गया, जिसकी वजह से वीरभद्र गुट नाराज था। पिछले 14 महीने से जारी गुटबाजी आखिरकार राज्यसभा चुनाव में बम की तरह फटी और सुक्खू सरकार संकट में आ गई। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है। जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। लगातार इन विषयों को जो है वो
हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। हिमाचल में आए महासंकट के बीच कांग्रेस हाईकमान एक्शन में है। विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को प्रियंका गांधी से बात की थी, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाराज विधायकों को मनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस सरकार बचाने का जिम्मा अब इन दोनों नेताओं पर है। फिलहाल सभी के मन में यही सवाल है कि हिमाचल में आगे क्या होगा। नया सीएम किसे बनाया जा सकता है? क्या हिमाचल में कांग्रेस सरकार ही गिर जाएगी? क्या बागी विधायक बीजेपी में जाएंगे? और क्या हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी? कांग्रेस में बगावत और बिगड़े नंबर गेम के बीच राज्य में सत्ता को लेकर घमासान तेज हो गया है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के 20 विधायक नाराज हैं और सरकार अल्पमत में है। विधानसभा में आज बीजेपी ने हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष से मौजूदा हालात की जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने 15 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया। बीजेपी ने मौजूदा हालात को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। सरकार बचाने के लिए विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को सस्पेंड करने का दांव खेला है, ताकि अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आए तो नंबर गणित में कांग्रेस सरकार बच जाए, क्योंकि बागी विधायक अविश्वास प्रस्ताव में भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे। 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देंगे, बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद हिमाचल में कई तमाम तरह के समीकरण बन रहे हैं। जाहिर है कि राज्य कांग्रेस में बगावत बढ़ी है। आइए पहले आपको राज्य का नंबर गणित समझाते हैं। हिमाचल में कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। निर्दलीय विधायक 3 हैं। राज्य में कुल विधानसभा सीटें 68 हैं, यानी बहुमत के लिए 35 विधायक चाहिए। कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों की बगावत के बाद जो समीकरण बने हैं, पहले वो देख लीजिए। 6 विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के 25 और कांग्रेस के 6 बागियों और 3 निर्दलीयों को मिलाकर नंबर होता है 34, यानी दोनों तरफ बराबर नंबर गेम है। इसी बदले नंबर गेम की वजह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की हिमाचल में हार हुई और बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन जीत गए, जबकि बीजेपी के पास राज्य में बहुमत नहीं था। दोनों प्रत्याशियों को बराबर 34-34 वोट मिले, जिसके बाद जीत का फैसला पर्ची से हुआ और किस्मत ने बीजेपी का साथ दिया। हालांकि बगावत को दबाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री बदलने का दांव खेला है। विक्रमादित्य ने जिस तरह के आरोप लगाए कि उनके पिता वीरभद्र के नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो क्या अब वीरभद्र खेमे से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ही है। नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं ताकि विधायक दल में टूटन हो सके, और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। उन्हें तो जो 6 लोगों ने वोट डाला है उनको भी बचा के रखना मुश्किल हो रहा है। सीआरपीएफ की पोस्ट में ला रहे हैं, ला भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं, तो ऐसे मत घबराइए। वो वापस आ रहे हैं सर विधायक आपके पास? उसमें से कुछ विधायक मेरे संपर्क में है। आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। अब आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य, जिसमें
जो जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी विधायकों ने पंचकुला में डेरा डाल रखा है। अब बजट सत्र में शामिल होने के लिए सभी विधायक हेलीकॉप्टर से शिमला पहुंचे। बागी विधायकों को कांग्रेस ने नोटिस भी जारी किया है, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, सुक्खू की जगह नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। हिमाचल में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बगावत को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई। 3 बड़े नेताओं को कांग्रेस आला कमान ने सरकार बचाने के लिए यहां पर शिमला भेजा है। कौन है वो नाम? सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। डीके शिव कुमार वहां पर जाकर ऑब्जर्व कर रहे हैं और तीसरा नाम जो है वो है राजीव शुक्ला का। तो आपको बता दें कि ये वो 3 नाम हैं जिसको लेकर अब चर्चाएं जो हो रही है, वो तीनों जो है वहां पर मौजूद है और उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके बाद वो जाकर हाईकमान को बताएंगे। सरकार बचाने और बागी विधायकों को मनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने क्या रणनीति बनाई है? बताया जा रहा है कि 20 विधायक सुक्खू से नाराज है और ऐसे में सीएम बदलने की तैयारी भी है। सूत्रों के मुताबिक ये जो नाम है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मुकेश अग्निहोत्री बन सकते हैं सीएम, इनका नाम सबसे ऊपर है। उसके बाद नाम जो आता है वो विक्रम आदित्य सिंह का नाम है, जिसको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये वो 2 नाम हैं जो फिलहाल काफी ज्यादा चर्चाओं में है और ऐसे में कहा यह जा रहा है इन दोनों को ही अच्छे पद मिल सकते हैं। हिमाचल में जारी सियासी संकट पर क्या कहना है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और सीएम सुक्खू का, आपको सुनाते हैं। डीके शिव कुमार जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनके साथ साथ हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी भी मौजूद हैं। उनके कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई है आज सुबह और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको कहा है कि आप सभी विधायकों से मिलें, सबको सुने, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी मांगे हैं। क्रॉस वोटिंग हो गया है पर अभी आगे की बात सोचने के लिए है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड आई में अब बात गुजरात की करते हैं। गुजरात के समंदर